हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आरपी ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं सब आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खूब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही मुस्कुराते होंगे। तो ईश्वर करे दोस्तों, आप हमेशा तरक्की करिए और खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ऐसे ही अपने लाइफ में एंजॉय करिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी मम्मी तो किचन में लगी हैं, बना रही थी खिचड़ी और हम आ गए अपने शिवांश को सुलाने, क्योंकि शिवांश मेरी गोदी में थे, बैठे बैठे सो गए थे, तो हम आ गए शिवांश को सुलाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग तो हो रहा है, टाइम इतनी समय लमसम 10 बज रहे हैं। तो देखिए हम नहा धो के सब फ्री हो गए थे, तो हमको कपड़े डालना था धुलने के लिए। तो हमने मशीन से हमने पैप पेंच के हमने ये देखिए टोटी अच्छे से बांध दिया था कस के, क्योंकि टोटी से पानी निकलने लगता है, पूरा पानी बाहर आ जाता है पैप के। तो हमने टोटी बढ़िया फिट कर दी अच्छे से बांध के। और देखिए हमने मशीन में अपनी टोटी लगा दिया था, पानी यहाँ भर रहा था, हम चले गए थे कपड़े लेने के लिए। तो देखिए अब आ गए हम कपड़े लेकर। फिर इसके बाद हमने पूरे कपड़े अपने डाल दिए थे मशीन में। फिर इसके बाद हमने इसमें निरमा डालना था हमको, फिर हम गए निरमा लेने के लिए। हमने इसमें निरमा डाल दिया दोस्तों। निरमा डालने के बाद हमने देख लिया कि पानी कितना भरा हुआ है, क्योंकि जब इसमें थोड़ा सा पानी कपड़े के ऊपर हो जाता है तभी हम मशीन चलाते हैं, नहीं तो मशीन फंस जाती है कपड़ों में। तो देखिए हमने मशीन चला दी है। तो देखिए आप लोग हमारे कपड़े कैसे धुल रहे हैं झमाझम करके। तो फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। और देखिए हम यहाँ पे आ गए थे, देखा मम्मी हमारी खिचड़ी बढ़िया निकाल दी थी, सबके लिए परस दी थी। और शिवांश देखो हमारे यहाँ खा रहे हैं, पापा के साथ खा रहे हैं। तो हमने सोचा अब हम भी खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी बोल रही थी बहुत देर से चलो खाओ नहीं ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों हम भी चले गए थे खाने के लिए। सब लोग खा पी चुके थे, फिर हमने पूरे बर्तन इकट्ठा कर लिए थे, एक एक करके हमने सभी बर्तन धो डाले दोस्तों, क्योंकि हमारी कस्टमर भी अब आ गई थी सिलाई सीखने के लिए। लमसम 1 बजने वाला था, क्योंकि उनका टाइम हो जाता है 1 बजे वो लोग आ जाती, मगर आज वो लोग जल्दी आ गई थी, 12 बजे आ गई थी। तो मेरे को बहुत जल्दी बर्तन धुलने पड़े। मैंने पूरे एक एक करके सभी बर्तन अच्छे से धो डाले थे दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमने बर्तन धुल के इसके बाद हम आ गए फिर दोबारा से किचन में, क्योंकि हमको यूज वाले बर्तन थे, हमने उनको एक किनारे सेट कर दिया, क्योंकि जो डिब्बा था शाम को उसमें दूध दुआ जाएगा, बाल्टी उसको किनारे रख दिया था हमने। अब बाकी के जो बर्तन थे हमने उन बर्तनों को एक एक करके सभी बर्तनों को लाइन से टोकरी में सेट कर दिया था, क्योंकि बाद में भी बेचना होता है तो इधर उधर हो जाते हैं। तो पहले से हमने सब बर्तन को अच्छे से सेट करके लगा दिया था। फिर फाइनली दोस्तों इसके बाद हमारे सभी बर्तन सेट हो गए थे। इसके बाद हमको जाना था अपना छत में, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट थी, सिलाई स्टूडेंट, वो हमारा इंतजार कर रही थी। तो देखिए हम आ गए छत में। वो लोग देखिए पहले से मशीन सब लगा के सेट कर गई थी और बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। अब हम आए, हमने देखा कि वो क्या कर रही, तो उन लोग सिलाई सिल रही थी, तो उनको ब्लाउज नहीं आ रहा था समझ में। फिर हमने उनको ब्लाउज अच्छे से बताया, कोई ब्लाउज काट रहा था, कोई पेपर में काट रहा था, तो कोई कपड़े में काट रहा था, कोई सिल रहा था। तो सभी को हम बारी बारी करके एक एक नंबर से हम सबको सिलाई बता रहे थे, क्योंकि सबको बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक एक करके हमको बताना ही पड़ता है, क्योंकि जिसका काम हो जाता है तो सबको एक एक करके हमको बताना पड़ता है, कि जिससे सबका अच्छे से काम भी हो जाए और उनका काम भी ना बिगड़े। तो देखिए ये मेरी कस्टमर थी, इनका ब्लाउज का जो एक टुकड़ा था बेल्ट का, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, तो खो गया था। तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा कपड़ा उनका दूसरा निकला, तब मैंने उसी कपड़े को जॉइन करके फिर इनको दोबारा से बताया बेल्ट बनाने के लिए, क्योंकि नहीं तो अगर एक चीज़ अगर ब्लाउज की कुछ भी टुकड़ा खो गया तो समझ लीजिए हमारा पूरा ब्लाउज बेकार हो गया। इसीलिए मैं सभी अपने कस्टमर को कहती हूँ कि कोई भी कपड़ा काटो उसको सुबीत रखो, जिससे आपका कपड़ा ना खोए और आप अच्छे से सिलाई कर पाएँ, अच्छे से आपका बनके तैयार हो जाए ब्लाउज। तो देखिए हम उन्हीं को अच्छे से समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे
और यहाँ पे पीछे जो मेरी कस्टमर बैठी हैं वो लोग भी अपना ब्लाउज काट रहे थे, और जो पीछे बैठी हैं वो सिलाई कर रही थी। तो हमने सबको देखी, सबको बता दिए अच्छे से। अब सब अपने अपने काम में लगी हुई हैं। इनको आस्तीन नहीं लगाने आ रही थी तो मैंने इनको आस्तीन भी बता दिया कि देखिए ऐसे से आस्तीन लगाना है। तो दोस्तों ये देखो आस्तीन ही लगा रही हैं, और सबको बता चुके हैं हम अच्छे से। अब सब कर रही हैं सिलाई। तो अब देखिए आप लोग यहाँ हमारे शिवांश को देखिए। हमारे शिवांश तो पत्ती नोच रहे हैं तुलसी माँ जी की, और देखिए कटोरी में लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। तो हमारे शिवांश तो ऐसे ही नटखट हैं, बहुत शरारती हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना मेरा शिवांश बाबू आपको कैसा लगा। बहुत नटखट है, बहुत शरारती है। अभी ये ज़्यादा बोल नहीं पाता है, बस इसको इतना ही आता है नाना 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 गाना करता है, और बस और ज़्यादा नहीं कुछ बोलता है, मगर बहुत नटखट है। तो देखिए यहाँ अब हमारी कस्टमर अभी भी सिलाई कर रही हैं, क्योंकि इनका भी टाइम नहीं हुआ है। लमसम इनका टाइम होने वाला है, आधा घंटा सिर्फ बचे, क्योंकि मैं 2 घंटे सिलाई सिखाती हूँ। देख लीजिए जब तक आप लोग हमारे यहाँ का एरिया मौसम कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए आज तो पानी नहीं बरसा है, मौसम ठंडा ही है, क्योंकि धूप तो नहीं दिख रही है, खाली ठंडा ठंडा मौसम है। तो देखो सभी लोग बाहर अपने लगे हैं काम में। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारी कस्टमर चली गई थी सिलाई करके, तो हम आ गए कपड़े लेकर सुखाने के लिए, क्योंकि जो कपड़े मशीन से हमने धोए थे वो मशीन में पड़े रह गए थे। फिर जब अभी हमको टाइम मिला हम आ गए कपड़े लेकर। पूरे कपड़े हमने एक एक करके हम तार में पूरे कपड़े फैला रहे थे, और क्योंकि मशीन में टाइम नहीं लगता है कपड़े सूखने में, क्योंकि 1 घंटे में कपड़े मशीन वाले सूख जाते हैं आराम से। आप फैला दो, क्योंकि पहले से ही मशीन से सूखे कपड़े रहते हैं। बाकी जो हल्की फुल्की कसर होती है तो वो बाद में भी सूख जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखो हमने सभी कपड़े एक एक करके फैला दिए हैं। मम्मी हमारी देखो वहाँ झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, सब पेपर कपड़े सब पड़े हुए थे, क्योंकि यहीं पे सब लोग सिलाई सीखी थी। तो मम्मी हमारे सगले झाड़ू लगाए दे रही हैं अच्छे से, और हम यहाँ अपने कपड़े पड़े सब फैलाए दे रहे हैं। तो देखिए फाइनली हमारे सभी कपड़े फैले गए हैं। दोस्तों बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों सब्सक्राइब तभी करना आप लोग अगर नए हैं, मेरे चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, अगर कर चुके हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो देख लीजिए ऐसे ऐसे ये देखिए सब कितना कचरा पड़ा हुआ है, मम्मी सब लगी है साफ़ करने में। अब हम आ गए शिवांश को लेकर यहाँ चारपाई में, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसलिए हम खटिया में बैठ गए। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी। शिवांश को हम जूता बदला रहे थे, क्योंकि शिवांश ने वो जूते गीले कर दिए थे, पानी पड़ा तो उसी पानी में जाके खेलने लगे थे, तो उनके जूते गीले हो गए थे। तो दोबारा से उनको जूते पहना रहे थे, मगर वो नहीं पहन रहे थे, इतने नटखट हैं क्या बताएं, रो रहे थे। तो हमने कहा कि अब तुम रो लो, हम पहले पहनाएंगे, नहीं ठंडी लग जाएगी तुमको। तो दोस्तों फाइनली फिर आपसे मिलते हैं हम अगले नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे ब्लॉग को इसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत पड़ती है हमको ब्लॉग बनाने के लिए। आप लोग तो समझ सकते हैं, हम पूरी मेहनत पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं कि आप लोगों को प्यारा प्यारा ब्लॉग बना के दिखाएं। और कुछ गलतियां हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा कर देना। आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करिए, हम भगवान से ईश्वर से दुआ करते हैं आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, तरक्की करते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। यही हमारी भगवान से दुआ है। तो फिर मिलते हैं आप